हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है 11th क्लास का जो है फर्स्ट लेसन का जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है मूल कॉन्सेप्ट। ठीक ना, आपने नाम सुना होगा। इसका नाम क्या है? मूल कॉन्सेप्ट। मूल कॉन्सेप्ट यानी कि जो है मूल की अवधारणा। मूल की अवधारणा, ठीक ना। अब इसके बारे में समझना है कि आखिर में है क्या। ठीक ना, जैसे मान लीजिए जो है पार्टिकल्स, ठीक ना। पार्टिकल्स आप लोग नाम सुने ही होंगे, कण जिसको लोग बोलते हैं हिंदी में कण, पार्टिकल्स। ठीक ना, तो आपके केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स के नाम पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए आप जो है मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे, ठीक ना, मॉलिक्यूल्स। ठीक ना, एटम पढ़े होंगे, एटम्स। फिर आप जो है प्रोटॉन के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। है ना, तो ये सब हमारे पास क्या है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स भी एक पार्टिकल है, एटम्स भी एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इन सब पार्टिकल्स का नंबर, ठीक ना, मेजर करने के लिए, इनके नंबर्स को मेजर करने के जैसे मान लिया हम लोग जनरली जो है जैसे मान लिया हम लोग कहें कि जो है एक दर्जन, ठीक ना, हम लोग कहें कि हम जो है बोले एक दर्जन, 1 डजन। इसका मतलब क्या है, यानी इसमें जो है क्या होगा, जो है इसमें आपकी जो है 12 वस्तुएं होती हैं। आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्मल तौर पर हम लोग इसको समझते ही हैं, ठीक ना, कि एक दर्जन जब भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है उसमें 12 वस्तुएं होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है कहे कि हम जो है हम बोले 1 डजन बुक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो है 12 बुक्स होंगे। हम कहें कि 1 डजन पेन्स, तो उसमें क्या होगा, जो है 12 पेन्स होंगे, है ना। तो वैसे ही जो है क्या रहा, ये जो है वस्तुओं की संख्या को माप रहा है, दर्जन। ठीक ना, तो ऐसा ही सेम हमारे पास क्या होता है, मोल होता है। मोल का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्या रहा है, इन पार्टिकल्स के नंबर को मेजर करने के लिए। ठीक ना, अब देखिए अब होता क्या है इसमें, अब होता क्या है इसमें, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है ये, ठीक ना, ये जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है कि जो है 1 ग्राम, 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, ऑफ एनी एटम्स, मतलब किसी भी एटम के 1 ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी एटम हो, आपका ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, कोई भी आपका जो है एटम हो, तो उसके 1 ग्राम एटॉमिक मास की बात हो रही है। अगर उस एटम का हमारे पास 1 ग्राम एटॉमिक मास हमारे पास मौजूद है, तो उसमें क्या पाया गया कि उसमें जो है उस एटम के जो है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। क्या होते हैं, ठीक ना। यदि हमारे पास कोई एटम है और यदि उसका जो है हमारे पास 1 ग्राम एटॉमिक मास है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है इतने एटम जो है मौजूद होंगे, इतनी संख्या जो एटम की होगी, कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे उसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लिया हम कहें कि 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो उसमें कितने होंगे आपके जो है ऑक्सीजन एटम, तो 6.023 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम उसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक ना, इसी तरह से जो है एक और आपका प्रूफ किया गया है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स,
ठीक ना। अब हम जो है एटम से थोड़ा ऊपर आ गए, हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स का। ऐसे हमारे पास O2 है, H2O है, CO2 है, CH4 है, ये सब क्या हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आपका O2 हो, N2 हो, H2 हो, CO2 हो, ठीक ना, H2O हो, अगर उसका हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम एटॉमिक मास, जब आपका एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, जब मॉलिक्यूल्स लेंगे तो मॉलिक्यूलर मास रहेगा। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास यदि है उस मॉलिक्यूल्स का, तो उसमें जो है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक ना। तो यह पाया गया है कि जो है कि अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उस मॉलिक्यूल्स का, ठीक ना, तो उसमें क्या जो है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक ना। आया समझ में। यानी जो है अगर हम कहें कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक ना, यानी जल के 1 ग्राम अणु भार में, ठीक ना, 1 ग्राम अणु द्रव्यमान में, जल के 1 ग्राम अणु द्रव्यमान में जल के कितने अणु होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 H2O के अणु होंगे, ठीक ना। अब असल में अगर हम कहें कि जो है हमारे पास क्या है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक ना, तो उसमें कितने CO2 होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद होंगे। ये आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है, ठीक ना। तो ये टॉपिक जो है किसने, जो आपका जो है मान लिया हमारे पास जो है आपका 1 ग्राम एटॉमिक मास में आपके इतने एटम होते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आपके इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यह जो संख्या आपको याद कर लेना एकदम से, ठीक ना, जब आपके अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि यह संख्या, ठीक ना, आई बात समझ में, कि यह संख्या आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाए, कितना 6.023 इंटू 10⁻23 आप एकदम अपने माइंड में सेटअप इसको कर लेना है, ठीक ना। तो ये जो आपका जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है इसके बारे में जो है एवोगैड्रो, एक महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, एवोगैड्रो, आप नाम जो है सुने होंगे, एवोगैड्रो, ठीक ना। इन्होंने जो है इसको प्रूफ किया था, इसीलिए इस संख्या को 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक ना, ये जो संख्या है इस संख्या को नाम दिया गया क्या चीज, एवोगैड्रो नंबर। इसका नाम दिया गया क्या चीज, एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक ना। और इसका सिंबल क्या दिया गया, Na, ठीक ना, इसका क्या सिंबल है, Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स लिखेंगे, ठीक ना, पार्टिकल्स। अब यह पार्टिकल जो है कुछ भी हो सकता है, यह पार्टिकल जो है कुछ भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक ना, आपके एटम भी हो सकते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, एंड न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो आप जहाँ पे पार्टिकल लिखे हैं वहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स भी यूज कर सकते हैं, एटम भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी आप जो है यूज कर सकते हैं, ठीक ना। देखिए अब एवोगैड्रो नंबर, ठीक ना, कुछ वर्षों के बाद जो है इस नाम को चेंज किया गया और इसको नाम दिया गया क्या चीज, मोल, यानी एवोगैड्रो संख्या को ही जो है मोल नाम दे दिया गया, ठीक ना, इसको रिप्लेस किया गया। यानी हमारे पास जो है जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर जो है इसको हम जो है अब क्या कहेंगे, मोल कहेंगे, ठीक ना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो जाएंगे इस तरीके से। उसी को नया नाम दे दिया गया, ठीक ना, एवोगैड्रो नंबर को जो है नया नाम दे दिया गया मोल, ठीक ना। तो मोल Na का मतलब क्या होता है, N इक्वल टू आपका होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होता है, तो उसको नाम क्या दिया गया, मोल नाम दिया गया। तो मोल क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक फार्मूला आपका बन जाएगा कि 1 मोल, आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, 1 मोल इक्वल टू
6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब जो भी पार्टिकल हो, ठीक ना, आई बात समझ में। एक फार्मूला बन गया, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एकदम इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए इस चीज को कि 1 मोल जब भी कहीं आपको दिखाई देगा तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक ना। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास होगा, देखिए इसका एग्जाम्पल है हमारे पास। जैसे हम लोग कहें, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग कहें कि जो है 1 मोल ऑफ H2O, ठीक ना। H2O का हमारे पास कितना है, 1 मोल है, ठीक ना। तो उसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे। अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ Na2CO3, यानी हमारे पास जो है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के कण हैं, तो उसमें कितने होंगे कण उसके अंदर, तो 6.023 इंटू 10⁻23 Na2CO3 होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम कहें कि जो है 1 मोल ऑफ O2, तो कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 CO2, सॉरी कितना हो जाएगा, O2 हो जाएगा। अगर हम कहें कि हमारे पास कितना है 1 मोल ऑफ Na, सोडियम का 1 मोल हमारे पास है, उसमें कितने सोडियम होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम। अगर हम कहें कि जो है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितना है 1 मोल आपका इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम कहें कि हमारे पास जो है 1 मोल प्रोटॉन है, तो उसमें कितने होंगे, इतने आपके प्रोटॉन होंगे। अगर हम कहें कि 1 मोल न्यूट्रॉन, तो आपके जो इसमें जो है इतने न्यूट्रॉन होंगे। आई बात समझ में। तो जब भी आपके 1 मोल की बात की जाएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, चाहे वो पार्टिकल जो भी हो, ठीक ना। इस तरह हो गया ये आपका, ठीक ना, आपको मिल गया आइडिया। अब जो है जैसे मान लीजिए क्या हम बताएं, ठीक ना, जैसे जो है बड़ी बड़ी वस्तुओं की संख्या को मापने के हम जो है क्या करते हैं, हम डॉजन का इस्तेमाल करते हैं, पता है ना। यानी जितने आपके जो है मान लीजिए आपके बुक्स हैं, पेन है, एक्स है, ठीक ना, बनाना है, जो भी आपको है बड़े बड़े जो दिखता है वस्तुएं, ठीक है, उनको जो है डॉजन में हम उनकी जो है संख्या को नापते हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मापने के लिए क्या बनाया गया, इसकी जगह पे जो है मोल बना दिया गया। अभी पीछे बताए भी हैं, यानी बड़ी वस्तुओं की संख्या को मापता है दर्जन, ये जो है सूक्ष्म संख्याओं को मापता है कौन, मोल। इस तरह हम जो है मोल को जो हम जो क्या बोलते हैं, मोल को जो है कहा गया ये क्या है, केमिस्ट डॉजन है, ये केमिस्ट डॉजन, ठीक ना। अब बस में अब इस पे हम जो है कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक ना, अगले वीडियो में।